ओम शांति। 13 नवंबर 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। शांति के सागर शिव बाबा अपनी शांति मूर्त बच्चों प्रति बोले, आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्वस्वरूप स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना इसी शक्ति के विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। न परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हैं। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रॉयल गोल्ड को रियल गोल्ड समझ रहे हैं, जिस कारण वर्तमान न परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं? मैंने जो किया व कहा वह ठीक बोला, मैं किसमें रॉन्ग हूं? ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे, कारण परखने की शक्ति की कमी। माया के रॉयल रूप को रियल समझ लेते। परखने की शक्ति न होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्वपरिवर्तन करना है व पर परिवर्तन होना है, यह निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय प्रमाण परिवर्तन होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना, दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलना। सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। तो कहां मालिकपन, अधिकारीपन और कहां अंजलि लेने वाले? इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है।
साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकी हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत कम खर्चा बालानशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजानों में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएंगे। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा? सब कुछ हो गया ना। तो सुना आप कितने महान हो। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मधुबन की धरनी भी क्यों आकर्षण करती है? शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड बनाओ, तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगे, चुंबक बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। लेकिन तब जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में हो जाएगी, तब ही मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। तो अभी समझा क्या करना है? अच्छा, आज सुबह मधुबन में कर्नाटक जोन के एक भाई ने अचानक हार्ट फेल होने से शरीर छोड़ दिया, जिसका अंतिम संस्कार आबू में ही किया गया। तो बाबा ने कहा, आज क्या पाठ पढ़ा? कर्नाटक के ग्रुप ने क्या पाठ पक्का कराया? सदा एवर रेडी रहने का पाठ पक्का किया। सदा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा सदा ही बंद हो। चित्रों में भी समेटने की शक्ति को क्या दिखाते हो? पेटी बिस्तर पैक, यही दिखाते हो ना। संकल्प भी ना आए, यह करना था, यह बनना था, अभी कुछ रह गया है, सेकेंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। तो यह पाठ पक्का किया ना। यह भी आत्मा के भाग्य की लकीर खींच गई। वैसे तो संस्कार के समय एक पंडित को या ब्राह्मण को बुलाते हैं, और वह भी नामधारी। और यहां कितने ब्राह्मणों का हाथ लगा? महान तीर्थ स्थान और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, स्मृति भाव का सहयोग, कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। तो सदा एवर रेडी रहने का विशेष पाठ सभी ने पढ़ लिया। उसकी युगल को देखते हुए फिर बाबा ने कहा, क्या पाठ पढ़ा? अपना सफलता स्वरूप दिखाया, बहादुर हो। शक्ति रूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। अच्छा, सदा अपने स्वस्वरूप, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की स्मृति स्वरूप, शांत मूर्ति, सदा शांति की शक्ति द्वारा सर्व को शांत स्वरूप बनाने वाले, शांति के सागर की, शांति की लहरों में सदा लहराते हुए अनेकों प्रति धर्मात्मा, महान आत्मा बनने वाले ऐसे शांति के शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। महावीर बच्चों का वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार हैं सर्व शक्तियां।
सभी अपने को महावीर समझते हो ना? महावीर अर्थात सदा शस्त्रधारी, शक्तियों को व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, तो वाहनधारी भी और अलंकारी भी। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार हैं सर्व शक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। तो साक्षात बन सबको बाप का साक्षात्कार कराना, यह है महावीर बच्चों का कर्तव्य। महावीर अर्थात सदा उड़ने वाले, तो सभी उड़ने वाले अर्थात उड़ती कला वाले हो ना। अब चढ़ती कला भी समाप्त हो गई, जंप भी समाप्त हो गया, अब तो उड़ना है। उड़ा और पहुंचा। उड़ती कला में जाने से और सब बातें नीचे रह जाएंगी। नीचे की चीजों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को पार करने की जरूरत ही नहीं। उड़ते जाओ तो नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष सब पार करते जाएंगे। बड़ा पहाड़ भी एक गेंद हो जाएगा। उड़ती कला वाले के लिए परिस्थितियां भी एक खिलौना है। ऊपर जाओ तो इतने बड़े बड़े देश, गांव सब क्या लगते हैं? खिलौने लगते हैं ना, मॉडल लगते हैं। तो यहां भी उड़ती कला वाले के लिए कोई भी परिस्थिति व विघ्न खेल व खिलौना है, चींटी समान है। चींटी भी मरी हुई, जिंदा नहीं। जिंदा चींटी भी कभी कभी महावीर को गिरा देती है, तो चींटी भी मरी हुई। पहाड़ भी राई नहीं, रुई समान। महावीर हो ना? अच्छा, ओम शांति।